वज़ारत दाखिला हाउसिंग सोसाइटी वज़ारत दाखिला के नाम पर बनाई गई है। इंटीरियर मिनिस्ट्री हाउसिंग सोसाइटी जो है ये इस्लामाबाद में एक फ्रॉड का नाम है। यहाँ पे मैं अगर ये आपको बताऊं कि जो मस्जिद के प्लाट है, जो पार्क्स हैं, जो स्कूल के लिए जगह मुख्तस की गई है, अपने चहेतों के नाम अलाट करके आगे फ़रोख्त करके करोड़ों रुपए हासिल किए गए हैं। डीसी साहब भी कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, वो भी इन्होंने उनको ख़रीदा हुआ है। मकामी जो पुलिस वाले हैं वो भी टस से मस इसलिए नहीं होते कि उनको भी इन्होंने मैनेज किया हुआ है। 2008 से आफ्ताब शाह सेक्रेटरी है और अभी ये 2021 हो गया है। ये एलानिया ये कहते हैं कि कोई FIA कोई अदारा सब हमारी मुट्ठी में है और हम जैसे चाहते हैं वैसे काम होते हैं। आफ्ताब शाह और सरदार सबील, अगर इनका आप बैकग्राउंड में जाएं तो इनके पास कुछ भी नहीं था। जोन 5 के 5-5 मरले के प्लॉट ये बेचते थे। आफ्ताब शाह F7 में इस टाइम रिहाइश पजीर है, F7 में अपनी प्रॉपर्टी बना चुका है। मैं तो वजारत दाखिला और प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, पाकिस्तान का नाम लेते हैं, इंसाफ की बात करते हैं और पाकिस्तान का जो कैपिटल है उस कैपिटल के अंदर इतना बड़ा माफिया और इतना बड़ा फ्रॉडियों का एक ग्रुप है जो काम कर रहा है। मैं हूं आपका होस्ट जवेद भागट उसाफ डिजिटल के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूं वज़ारत दाखिला एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मेन एंट्रेंस पर। वज़ारत दाखिला हाउसिंग सोसाइटी वज़ारत दाखिला के नाम पर बनाई गई है और इसको कंट्रोल करने के लिए जो इंतज़ामिया यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, जिनके पास ये चार्ज है, उनके हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिनके बारे में हम आपको आगाह करेंगे और बताएंगे कि वज़ारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो वज़ारत दाखिला के नाम पर बनने वाली सोसाइटी है, वज़ारत दाखिला बेसिकली पूरे मुल्क में क्राइम की सूरत हाल को, शहरियों की जानो माल की हिफाजत को देखती है और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाती है। इसमें तमाम फोर्सेज इदारे वज़ारत दाखिला के अंडर काम करते हैं। इसी के नाम पर यह बनाई गई सोसाइटी है जिसमें इस कदर माली बेज़ाब्तगियाँ हैं जिनका इंकशाफ इससे कबल भी किया जा चुका है। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि वज़ारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पे मस्जिद, पार्क, स्कूल के प्लाट को किस तरह चैनल कटिंग करके अपने चहेतों को मौजूदा MC ने दिया। पहले अपने ख़ास नुमाइंदों के नाम पे उनको अलाट किया, उसके बाद आगे दूसरे लोगों को दिया। यहाँ के मकामी लोगों के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ के मकामी लोग जो हैं उनकी ज़मीनों के इश्यूज़ हैं, उन्होंने बेशुमार दरख्वास्तें दी हैं। वज़ारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो कमेटी है उसने यहाँ पे ऐसे इक़दामात किए हैं जिनसे सिर्फ़ उनको अपना फ़ायदा हुआ है। उन्होंने ये नहीं देखा यहाँ पे जो उनके मेंबर्स हैं, जो वज़ारत दाखिला के एम्प्लॉइज़ हैं, जिन्होंने इतने सालों पुरानी मेंबरशिप यहाँ पे हासिल की थी, उनका क्या बनेगा, उनको प्लाट का असूल किस तरह होगा, उनको प्लाट किस तरह दिया जाएगा। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में है जो यहाँ पे अपने प्लाट के असूल के लिए रुल रहे हैं। उनको प्लाट अलाट नहीं किए गए हैं, बल्कि उनको ये बताया जाता है कि बस आइंदा में हम ये कर रहे हैं। लेकिन अब सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि इस हवाले से बेशुमार दरख्वास्तें मुतलका इदारों में भी दी जा चुकी हैं, लेकिन उन पे कार्रवाई इंतहाई सुस्त है। यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं आफ्ताब शाह, उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने इलाके जंग से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया है। यहाँ तक कि यहाँ का जो लैंड प्रोवाइडर है, जो मकामी होना चाहिए था, जिसकी ज़मीन यहाँ की होनी चाहिए थी, जिसकी अपनी ज़मीन होनी चाहिए, वो भी उसका भी ताल्लुक़ उनके अपने आबाई इलाका जंग से है। वही ज़मीनें यहाँ पे ख़रीदता है, वही सोसाइटी को देता है। पहले वो अपने नाम ज़मीन जहाँ पे ख़रीदता है और इसके पीछे ये बताया जाता है कि जितने भी मामलात हैं वो ख़ुद सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी करती है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि यहाँ के मकामी लोग इस हवाले से सरापा एहतजाज हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा रहा है। जो ज़मीन हमसे ख़रीदी गई है उसके भी पैसे हमें नहीं दिए गए। जितनी ज़मीन ख़रीदी गई है उससे ज़्यादा ज़मीनों पे इन्होंने कब्ज़ा कर रखा है और परेशानी इस कदर ज़्यादा बढ़ी हुई है कि हम जगह जगह दरख्वास्तें दे रहे हैं, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। जहाँ भी दरख्वास्त हम देते हैं वो यही कहते हैं कि ठीक है जी, कार्रवाई हो रही है, लेकिन यहाँ की MC इस कदर मजबूत है कि वो उस पर कार्रवाई होने नहीं देती। इस हवाले से लोग इन्होंने अदालतों का भी रुख कर रखा है। बेशुमार दरख्वास्तें FIA में भी पेंडिंग है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ ये दबा दिया जाता है। यहाँ पे मैं अगर ये आपको बताऊँ कि जो मस्जिद के प्लाट है, जो पार्क्स हैं, जो स्कूल के लिए जगह मुख्तस की गई है, उनकी भी चैनल कटिंग करके
अपने चहेतों के नाम अलाट करके आगे फ़रोख्त करके करोड़ों रुपए हासिल किए गए हैं। जहाँ पे ज़मीन के कब्ज़े के जो इशू हैं, जहाँ पे प्लाट के अलाटमेंट के जो इशू हैं, वो इस कदर ज़्यादा हैं कि जहाँ पे जो लोग सरापा एहतजाज हैं, इस हवाले से बेशुमार लोगों ने हमसे भी रब्ता किया, हमसे भी बात की। उन्होंने बताया कि हमारे ये है ऐसे मसाइल हैं कि जो वज़ारत दाखिला ख़ुद एक इदारा है और इस पूरे जराइम को कंट्रोल करने का वो ख़ुद एक मॉनिटरिंग इदारा है, लेकिन उनके नाम पर बनने वाली ये जो सोसाइटी है जिसका नाम वज़ारत दाखिला एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इसमें इस कदर माली बेज़ाब्तगियाँ हैं कि जिनकी निशानदेही करने के लिए मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं इस सोसाइटी के हवाले से आपको दीगर चीज़ें भी बताऊँगा, इस सोसाइटी का मैं विज़िट भी आपको कराऊँगा, बताऊँगा कि किस किस जगह पे क्या क्या किया जा चुका है। और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे अगर कोई ऐसा बंदा हमें मिल जाता है जो इस सोसाइटी का मुतासरा है, मैं उससे भी बात कराऊँगा। इसके बाद बहुत सारी ऐसे लोग हमारे राब्ते में हैं जो हमें बाज़ाब्ता तौर पे रब्ता कर चुके हैं। वो बता चुके हैं कि ये यहाँ पे इस कदर माली बेज़ाब्तियाँ कि सिर्फ वन मैन शो की हैसियत से यहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है, वही सारा कुछ करता है। उसने अपने प्रॉपर्टी डीलर्स रखे हुए हैं, उसने अपने पूरे रिश्तेदारों को यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है, उसने अपने इलाके के लोग यहाँ पे ला के बिठाए हुए हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ करता है वो खुद ही करता है, और वो इस कदर माफिया की शक्ल इख्तियार कर गया हुआ है कि कोई भी इदारा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से गुरेज करता है। एक बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है इसकी, जो बताया जा रहा है, जो जिस तरह एप्लीकेशंस इदारों में दी जा रही हैं, जो हम तक पहुंची हैं, जो हमने वसूल की हैं, जो हमें पता चला है, उसमें ज़मीन के हवाले से जो बताया गया है वो इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई परेशान कुन है। इदारे हमेशा मेम्बरान को, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बनाए जाते हैं, और ये सोसाइटी जो बनाई गई थी स्पेशली वज़ारत दाखिला एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का क्या रोल रहा है, एम्प्लॉयज़ यहाँ पे किस हद तक रहे हैं। कहा जाता है कि एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे अभी भी ऐसे एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं जो अभी तक पेमेंट जमा करवाने के बावजूद अपने प्लाट के हक़ से महरूम है, और जितनी अलाटमेंट कर दी गई है उससे कई गुना ज़्यादा लोग बाकी यहाँ पे मौजूद हैं जिनको प्लाट अलाट नहीं किए गए हैं। हमेशा एक ही तरफ तवज्जो दी जाती है कि हम किस तरह इस सोसाइटी से कितना पैसा और किस तरह हासिल कर सकते हैं। आपको बताऊं कि ये सोसाइटी कितने एरिया पे मुश्तमिल है। ये सोसाइटी तकरीबन 2 किलोमीटर के लगभग इसका एरिया है, और इस सोसाइटी को मॉनिटर करने के लिए जो सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ ख़रीद रखी हैं, जिनमें वीगो डाले, टोयोटा करोलास हैं। इस लग्जरी गाड़ियों की ख़रीदारी पे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। क्या इस 2 किलोमीटर की सोसाइटी के लिए ये इस तरह की लग्जरी गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है? क्या किसकी परमिशन से ये गाड़ियाँ खरीदी गई? ये मेम्बरान का पैसा है, अवाम का पैसा है। अब अगर आप सिर्फ हवाई बातों पे जाएं, हवाई हकूक़ ख़रीद के ज़मीन पे कब्ज़े का सिलसिला जो एक शुरू हुआ है वो मुसलसल अभी तक जारी है, और कमेटी के जो आला मेम्बरान हैं वो इससे टच से मस नहीं हो रहे। वो यही सोच रहे हैं कि ये हमारे बाप दादा की जायदाद है, यहाँ पर हमें कोई नहीं रोक सकता। यहाँ के मकामी लोग जो सराबताज हैं वो कहते हैं कि हमारी ज़मीनें हैं, जितनी ज़मीन हमसे ख़रीदी गई उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन पे इन्होंने कब्ज़ा कर रखा है, और हमें उनकी कीमतें अदा नहीं कर रहे हैं। उस हवाले से वो अदालतों में भी मौजूद है और मुख्तलिफ़ इदारों को दरख्वास्तें भी दे चुके हैं। इस हवाले से हम मुख्तलिफ़ लोगों से बात भी करेंगे और आपको बताएँगे कि यहाँ पर क्या क्या सूरत हाल है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हफीज़ुर रहमान टीपू साहब। वज़ारत दाखिला एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिस जगह पे कायम है, ये इनके आबाओ अजदाद की ज़मीन है। इन्हीं से इन्होंने वज़ारत दाखिला वालों ने ये ज़मीन ख़रीदी या कब्ज़ा किया, जो भी सूरत हाल हुई इस पे हम आज बात करेंगे हफीज़ुर रहमान टीपू साहब। जी टीपू साहब, आप बताइएगा कि ये सूरत हाल जो है वज़ारत दाखिला हाउसिंग सोसाइटी की, ये इस कदर गंभीर क्यों होती जा रही है? आप लोगों की जो ज़मीन थी वो उसकी अदायगियाँ की गई, क्या हुआ, किस तरह से आप लोगों से ये ज़मीन ली गई, इस बारे में प्लीज़ आप बताइएगा। इंटीरियर मिनिस्ट्री हाउसिंग सोसाइटी जो है ये इस्लामाबाद में एक फ़्रॉड का नाम है। मैं इसको फ़्रॉड इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी नाम इस्तेमाल कर रही हैं, उसी के शल्टर को ये इस्तेमाल करती हैं। इन्होंने एक कोई जॉइंट सेक्रेटरी है इनका, खुर्शीद अहमद खान है, उसको इन्होंने अपना प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। वो उधर उस ऑफिस में बैठ के प्राइवेट सोसाइटी के मामला जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री में लोगों को बुला के वहाँ डील करा रहे हैं, और इतना बड़ा फ्रॉड है, और हमने हर जगह आवाज़ उठाई है इसके मुस्तकबिल। और जो ज़मीनों के बारे में आप मुझसे पूछना चाह रहे थे कि आपका सवाल जो था कि ज़मीन तो इन्होंने जो NOC लिया है वही इनका कैंसिल हो गया। ज़मीन का NOC कैंसिल इसलिए हुआ है कि इन्होंने जैली कागजात दिए थे,
और हमारी जो ज़मीनें थी, मेरे ख़ानदान की जो ज़मीनें थी, वो इन्होंने शो की हुई थी कि ये हमारी अपनी ज़मीनें हैं। जब मकामी ज़मींदारों को पता चला, उन्होंने सीडी में जाके रब्ता किया कि ये ज़मीन तो हमारी थी, आपने इनको कैसे एनओसी जारी किया। उस पर सीडीए भी लाजवाब हो गया था और इनके पास भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं था कि जो ये सीडीए में जमा करवाती। फिर सीडीए ने 17 की डेट एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उस पर 2017 को इनका एनओसी कैंसिल कर दिया था। अब कैंसिल एनओसी पे ये कमर्शियल भी बना रही हैं और मस्जिदें भी इन्होंने ख़त्म कर दी हैं, पार्क भी ख़त्म कर दिए हैं, कब्रिस्तान इन्होंने सिरे से कोई नहीं छोड़ा। जो पुराना सदियों पुराना कब्रिस्तान है, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। इसका जो पहला टीपू साहब लेआउट प्लान बनाया गया था या एनओसी जिस भी हाथ पे लिया गया था, उसमें कब्रिस्तान, पार्क, स्कूल की जगह मुख्तस की गई थी। आप क्या समझते हैं कि वो जगह अभी तक यहाँ पे कायम है या नहीं है? इसी चीज़ को तो इन्होंने वायलेशन किया हुआ है। कोई पार्क इन्होंने नहीं छोड़ा, कोई कब्रिस्तान के लिए जगह इन्होंने नहीं छोड़ी। कब्रिस्तान ऑलरेडी जो मुकामी आबादी है उनका अपना कब्रिस्तान है और उसी को इन्होंने शो किया हुआ है कि ये कब्रिस्तान हमारा है। इस पर कोई इंक्वायरी बिठा लें, किसी फोरम पे बात करनी हो दलाइल के साथ करेंगे, सबूतों के साथ बात होगी कि इन्होंने जो कुछ नसरबाजी की हुई है, जो कुछ फ्रॉड किए हुए लोगों के साथ, अलाटियों के साथ भी फ्रॉड किए हुए, नॉन एक्विजिशन जो बेचारे हैं 92 से सफ़र कर रहे हैं, अभी तक उनके पास कोई 1 इंच जगह इन्होंने उनको नहीं लेके दी। इस हवाले से आपने किसी फोरम पे आपने रब्ता किया, कोई दरख्वास्तें दी या आपके जो मकामी लोग हैं उन्होंने कोई किसी इदारे को एप्लीकेशन दी या उस पर क्या कार्रवाई हुई? इस हवाले से भी करनी। एप्लीकेशनें तो बेशुमार इनके ख़िलाफ़ की, मैंने ख़ुद, मेरे कज़न ने भी की हुई है, FIA में भी गए हैं, रजिस्ट्रार के पास भी गए हैं, DC साहब के पास भी गए हैं। DC साहब भी कोई इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेते, वो भी इन्होंने उनको अपने ख़रीदा हुआ है एक तरह का। ना ही रजिस्ट्रार साहब कोई इनकी तरफ तवज्जो कर रही हैं, कोई इनकी AGM नहीं हो रही। 4 साल हो गए हैं, ना इन्होंने AGM कराई है, ना कोई और। ये जो टीम आई हुई है, ये 2008 से अभी तक ये चल रही है। आया इस दुनिया में और कोई बंदा नहीं रहा, इस टीम के अलावा इनको कोई नहीं मिला। ये सेक्रेटरी साहब जो हैं, इन्होंने अपने फ्रंट मैन रखे हुए हैं। ये सेक्रेटरी का क्या नाम है? आफ्ताब शाह। अच्छा, आफ्ताब शाह सेक्रेटरी जो सोसाइटी के हैं, वज़ारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, यहाँ पे जो ज़मीन ख़रीदी जाती है, सोसाइटी के लिए ज़मीन जो ख़रीदी जाती है, आप क्या समझते हैं कि वो जो लैंड प्रोवाइडर है वो कौन है? आपका कोई मकामी बंदा है या कोई और बंदा है? आज तक तो जो बातें सामने आई हैं और रिकॉर्ड ये बता रहा है कि जो इन्होंने लैंड प्रोवाइडर रखे हुए हैं वो सारे जंग के एरिए के, कोई इनका ड्राइवर है, कोई इनका अपना मुलाजम है, कोई इनका जानने वाला है, उनको ये सामने शो करते हैं, उसके नाम एग्रीमेंट बनते हैं और उन एग्रीमेंट से ये मैन बुलेवार्ड प्लाट और मरकज़ जितने हैं वो सारे अपने नाम करवा रहे हैं। यही इनका तरीका वारदात है। फिर ये दूसरे जो पुराने अलाटी हैं उनको ये बार बार तंग करते हैं, आपस में बुलाते हैं, कभी एक मीटिंग में कभी दूसरी में, वो बेचारे आके तंग आ जाते हैं। फिर नॉन एक्विजिशन से ये ख़ुद फैलें ख़रीदते हैं, इनके टोट माफिया अंदर बंदे इनके बैठे हुए हैं, उनसे भी ये प्लाट ले रहे हैं और लोगों के साथ भी जुल्म हो रहा है। ज़मींदार जो मकामी ज़मींदार हैं उनकी ज़मीनों पे भी इन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं। अभी तक हमने एक केस दायर किया हुआ है, उसमें 780 कनाल ज़मीन जो है इन्होंने उस पर मकामी लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ है। और मरकज़ जो है, जो मेन मरकज़ है, उसमें 50% जो है अभी भी ज़मींदारों की ज़मीन है, वो हम सबूत पेश कर सकते हैं, वो हमारे कज़न हैं, उनकी ज़मीनें हैं। बाकी मकामी ज़मींदारों की ज़मीनें हैं, उस पर भी ये कोशिश कर रहे हैं कब्ज़ा करने की, बार बार उनके साथ भी इनकी लांझे बनती हैं। पिछले दिनों में भी एक थाना तरनोल में एप्लीकेशन की है, लेकिन नहायत ही अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का नाम इस्तेमाल करते हैं उसमें थाने वाले भी इंटीरियर मिनिस्ट्री की वजह से कोई एक्शन नहीं लेते। बल्कि मैं ख़ुद गया था थाना में, जाके बता के भी आया हूँ, सबूत दिए हैं कि ये फ़र्द मलकियत है और ये वहाँ ये काम कर रहे हैं, लेकिन कोई मकामी जो पुलिस वाले हैं वो भी टस से मस इसलिए नहीं होते कि उनको भी इन्होंने मैनेज किया हुआ है। और ये एलानिया ये कहते हैं कि कोई FIA कोई अदारा सब हमारी मुट्ठी में है और हम जैसे चाहते हैं वैसे काम होते हैं। तो उसका वाज़ह सबूत ये है कि 92 से ये सोसाइटी बनी हुई है। इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री का कोई इनसे तल्लुक़ नहीं बनता। मैं तो वज़ारत दाखिला और प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं, इंसाफ की बात करते हैं और पाकिस्तान का जो कैपिटल है उस कैपिटल के अंदर इतना बड़ा माफिया और इतना बड़ा एक फ्राडियों का एक ग्रुप है जो काम कर रहा है। इसमें कभी ये साबका IG ले आते हैं, पहले इन्होंने एक साबका रिटायर IG को इस्तेमाल करते रहे हैं, वो भी इनसे मंथली पैसे लेता रहा है, 4-5
2-3 टेनोर्स ने लगाए हैं। अभी इन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी पकड़ लिया इंटीरियर मिनिस्ट्री में, हाज़िर सर्विस है अभी जो। बाकी भी जो 3-4 मुलाज़िम इन्होंने इसी तरह, वो जो मुलाज़िम हालांकि इंटीरियर मिनिस्ट्री का या किसी जगह भी कोई हाज़िर सर्विस मुलाज़िम हो तो वो ये प्राइवेट सोसाइटियों का मेंबर नहीं बन सकता, ओहदा नहीं रख सकता। लेकिन इनके जो 4-5 आदमी हैं उसमें एक पिंज में मुलाज़िम है, 2-3 इनके और मिनिस्ट्री में ही वर्कर शर्कर हैं, वो भी छोटे लेवल के हैं, वो भी वहाँ भी काम कर रहे हैं और इधर भी काम करते हैं, उधर भी वही माफिया, वही इनका रास्ता बनाते हैं, अदारों में इनको लेके जाते हैं, इनको शेल्टर देते हैं और ये माफिया इतना ताकतवर हो गया कि ये किसी का नाम सुनने को तैयार। आप क्या समझते हैं टीपू साहब के इस हवाले से जो एप्लीकेशनें गई हुई हैं, क्या ये इतने ताकतवर हैं, इनके पास ये पैसा इतना कहाँ से आ गया? आप इस सेक्रेटरी को या इस पुरानी इंतज़ामिया को, आप क्योंकि यहाँ के मकामी हैं, आप जानते होंगे यकीनन कि जब यहाँ पे ये आए इस्लामाबाद में तो इनकी क्या पोजीशन थी और या इन्होंने पैसा कहाँ से इकट्ठा किया? क्या इन्होंने वजारत दाखिला के एम्प्लॉइज़ को जो इस्तेमाल किया या सादा लोगों को इस्तेमाल किया? अब सुनने में ये भी आया, आप भी यकीनन जानते होंगे कि इनकी अगर आप पासपोर्ट देखें तो बैरून मुल्कों के इतने वीज़े हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। इस बारे में थोड़ा सा भी आवाम को बता दीजिएगा कि इनकी हैसियत क्या थी और अब ये क्या कर रहे हैं और किस कदर ये कितना बड़ा माफिया बन गया। जो सेक्रेटरी है इसका आफ्ताब शाह, ये ख़ुद डीलर था पहले, इसका अभी भी वो जो इसका घर है ये इसका ऑफिस बना हुआ था, उस ऑफिस में ये इसके भाई भी अली, अभी भी अली जो है वो प्लाटिंग का काम कर रहा है, इसी सोसाइटी के प्लाट वो बेच रहा है। जो दूसरे लोग हैं, सरदार सबील है और ये लोग हैं, ये सारे प्रॉपर्टी डीलर थे और प्रॉपर्टी डीलर ही बन के इन्होंने इसको भी लूटा है। और ये कारोबार बेसिकली इनके असासे चेक कर लें, वो आप वाली बात है। ये पहले आए थे तो किराए के मकानों में रहते थे, अब इनके इस्लामाबाद में भी मकान है। मैंने तो ये जहाँ तक भी सुना है कि दुबई में भी इनकी प्रॉपर्टी है, इंग्लैंड भी में इन्होंने ख़रीदी हुई हैं। आया ये पैसा इन्होंने कहाँ से लिया है, किधर से आया है? सोसाइटी में तो इतना पैसा होता नहीं है, जायज़ तरीके से तो कोई पैसा नहीं आता। इन्होंने सब 2 नंबरियाँ की हुई हैं और जेल किया हुआ है। बाकी जो इनके एग्रीमेंट हैं वो एग्रीमेंट इनके चेक किए जाएं, जितने इन्होंने अभी रिसेंटली जो पिछले 4 साल के एग्रीमेंट है वो चेक कर लें। जिस बंदे ने इनके साथ एग्रीमेंट किया है, कोई एग्रीमेंट इनका कंप्लीट नहीं है और अनकम्प्लीट एग्रीमेंट पे इन्होंने प्लाट निकाले हुए हैं और पूरे 100 कनाल पे इन्होंने प्लाट लगा के अपने बंदों के नाम के इन्होंने बेचे हुए हैं और कोई एग्रीमेंट इनका कंप्लीट नहीं है। ये थे हफीज़ुर रहमान टीपू साहब, जिन्होंने वजारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में अपने व्यूज़ दिए, अपने ख्यालात का इज़हार किया और बताया कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो वजारत दाखिला के अंडर काम कर रही, जो वजारत दाखिला के नाम पे बनी हुई है, उसमें किस कदर करप्शन और माली बेज़ाब्तगियाँ हैं। इस हवाले से हमें आगाह किया हफीज़ुर रहमान टीपू साहब ने। अब हम बात करेंगे एक पुलिस इंस्पेक्टर साहब से, जो रिटायर पुलिस अफसर हैं, जिन्होंने यहाँ पे रहाइश इख्तियार कर रखी है और काफ़ी टाइम से यहाँ पे रहते हैं। वो भी ये जानते होंगे कि वजारत दाखिला एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में क्या हो रहा है। इनसे हम इनकी राय जानते हैं। मुनीर हुसैन जाफरी साहब, आप वजारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहाइश पजीर हैं, आप भी यहाँ के मुतल्लिक जानते होंगे, समझते होंगे कि इसमें क्या हो रहा है, या यहाँ पे जो रहाइश पजीर लोग हैं उनको क्या सहूलियात हैं, या इस हवाले से जो हर तरफ आवाज़ें गूंज रही हैं कि यहाँ पे बड़ी ये कमेटी है, इसने बड़ी बेज़ाब्तियाँ की हैं, बड़े माली करप्शन की। इस हवाले से आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है या आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? इस हवाले से कहीं बताइए। मैं तकरीबन 3-4 साल से जम्मू कश्मीर सोसाइटी में रह रहा हूँ और ये जो आफ्ताब शाह और सबील लोग हैं, ये इधर काफ़ी देर से ये सोसाइटी में सेक्रेटरी वगैरह हैं। तो इनके बारे में मुझे मुख्तलिफ लोग ये आकर बताते थे कि ये करप्शन हो रही है। आप हमें वजारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बताइएगा, क्योंकि आज की जो हमारी गुफ्तगू का एक सिलसिला है वो हमने क्योंकि वजारत दाखिला के हवाले से किया है, क्योंकि आप पुलिस ऑफिसर भी हैं और आपको पता है कि वजारत दाखिला का क्या काम होता है। उसके नाम पे बनने वाली जो सोसाइटी है उसमें जो सेक्रेटरी हैं आफ्ताब शाह, उसके हवाले से हमें थोड़े से बताइएगा और सोसाइटी के हवाले से। ये जो हैं ये वजारत दाखिला का नाम बदनाम कर रहे हैं और लोगों को जो 1990 से जिनको प्लाट दिए उनको कोई कब्ज़ा वगैरह नहीं दिया। दूसरा एक मैं आपको मिसाल बताता हूँ कि ये जो वजारत दाखिला है, इन्होंने जम्मू कश्मीर सोसाइटी के साथ एक एग्रीमेंट किया। वो एग्रीमेंट 185 कनाल 3 मरले का था कि हमने वजारत दाखिला ने वो ज़मीन ट्रांसफ़र करानी थी जम्मू कश्मीर सोसाइटी के साथ।
और उसके बदले जम्मू कश्मीर सोसाइटी ने उनको प्लाट देने थे। वो एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट होने के बाद इन्होंने प्लाट ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन वजारत दाखिला सोसाइटी ने एक मरला भी ज़मीन जम्मू कश्मीर सोसाइटी के नाम नहीं करवाई। वो प्लाट किन के नाम हुए हैं? वो इनके कोई अपने बंदे हैं या इन्होंने अपने नाम करवाए हैं? ये जो पहले लाट जम्मू कश्मीर ने किए, ये वजारत दाखिला सोसाइटी के नाम पे। फिर आफ्ताब शाह ने वो दोनों कमर्शियल प्लाट, एक अपने बंदा जो सरगोदे का है, इसका कोई रिश्तेदार है या ड्राइवर है, उसके नाम करवा दिए। दूसरा जो सरदार सबील है, उसके अब्बू का ड्राइवर है जो रावला कोट का है, उसके नाम पे करा दिए। आगे फिर वो प्लाट 3-4 जगहों में बेच दिए, लेकिन ना तो वो ज़मीन एक मरला ट्रांसफ़र हुई और ना एक पैसा जमा हुआ सोसाइटी के अकाउंट में। और फिर मैंने जब ये नोटिस में बात आई तो मैंने एक रिटन दरख्वास्त जनाब डीसी साहब को दी। तो डीसी साहब ने वो दरख्वास्त कामरान चीमा साहब को दी। आज तक यानी ये 2 महीने गुजर गए हैं, तो मेरा फ़ोन नंबर भी लिखा है उस पर, मेरा एड्रेस भी लिखा हुआ है, किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर खान साहब, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का बिज़नेस करते हैं, प्लाटों का लेन देन करते हैं, और वो इस हवाले से जानते हैं कि यहाँ पे कारोबार किस नोयत का हो रहा है और किस तरह हो रहा है और कौन किसको क्या नवाज रहा है। इनका अपना कारोबार इस हवाले से किस नोयत का है, किस तरह ये चला रहे हैं, ये वजारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में हमें बताएंगे कि यहाँ पे क्या कुछ है और कारोबार किस तरफ जा रहा है और क्या हो रहा है। जी आमिर साहब। जावेद साहब, मैं ये आपको ज़रा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जो यहाँ के सेक्रेटरी है और जो फाइनेंस सेक्रेटरी जो साबका थे, जब से उन्होंने यहाँ का यानी एज ए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का चार्ज संभाला है आफ्ताब शाह ने कारोबार का, तो यहाँ पर बिल्कुल नामो निशान नहीं रहा। उन्होंने अपने एक बंदरबान शुरू की हुई है, अपने मुताल्लिका जो उनके लोग हैं जंग के, जो ज़्यादातर मैक्सिमम उसमें जो जंग के वहाँ के रिहायशी है, उनको प्लाट दिए जा रहे हैं, अपने ड्राइवरों के नाम अलॉटमेंट किए जा रहे हैं। नई अलॉटमेंट हो रही है। 1992 से ये सोसाइटी जो है ना बनी है, और इसके जो नॉन पोजीशंस के जो प्लॉट है, जो अलॉटीज़ है, वो 1992 से ख़राब हो रहे हैं, उनको कोई कुछ भी नहीं मिल रहा। और जो उनके जो ड्राइवर्स हैं, उनके नाम आप अगर देखें तो मरकज़ के 25 से 26 प्लॉट एक बंदे के नाम पे अलॉट हुए हैं, जो ख़ास तौर पे जो यासर है बडाना का, उसके नाम पे, जो इनका फ्रंट मैन है, और साजिद हुसैन है, उसके नाम पे इन्होंने कमर्शियल प्लॉट जो है ना मरकज़ के कमर्शियल प्लॉट, जिसकी एक एक प्लॉट की मालियत तकरीबन कोई 5 से 6 करोड़ रुपए बनती है, वो इन्होंने 25 से 26 प्लॉट, जिसकी अलॉटमेंट लेटर भी मौजूद है साजिद हुसैन के नाम पे, जो जंग का रिहायशी और आफ्ताब शाह का ख़ास पर्सनल ड्राइवर है उसके नाम पे अलॉटमेंट। तो कारोबार का तो यहाँ पर नामो निशान नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ आफ्ताब शाह और सरदार सबील जो ख़ुद ही सोसाइटी से प्लॉट अपने साइनों से अलॉट करते हैं और मार्केट में सेल करते हैं, बस ये उनका कारोबार चल रहा है। बाकी अगर आप कहें कि डीलर्स का कारोबार और यहाँ के रिहायशियों के लिए कुछ हो रहा है, तो वो तो 2008 से आफ्ताब शाह सेक्रेटरी है और अभी ये 2021 हो गया है। तो आप सोसाइटी के हालात देख लें कि जो 2008 में जो उनके पास कब्ज़े में जगह थी, उसके अलावा उन्होंने मज़ीद रोडों पे कब्ज़े कर दिए हैं। शेर शाह सूरी रोड की ज़मीन 100 कनाल जो है ना, वो कब्ज़ा कर ली सारी। और बाकी उनकी अगर आप उनकी जो उन्होंने लैंड परचेजिंग किए मुख्तलिफ़ लोगों से, अगर उसमें आप जाएँ तो उन्होंने अगर एग्रीमेंट किए हैं 400 कनाल के, 400 कनाल में कोई 60-70 कनाल भी ट्रांसफ़र सोसाइटी के नाम पर नहीं हुई, और प्लॉट्स उसके मुतालिक 400 कनाल के आगे निकल के अपने अपने फ्रंट मैनों के नाम अलॉट करके, और पैसा इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए बाहर यहाँ से निकाल के ले गए। तो ये अभी आप अगर इनके असासे चेक करें, जो इनके मुख्तलिफ़ फ्रंट मैनों के नाम पे चीज़ें हैं कि आफ्ताब शाह और सरदार सबील, अगर इनका आप बैकग्राउंड में जाएँ तो इनके पास कुछ भी नहीं था। जोन 5 के 5-5 मरले के प्लॉट ये बेचते थे। अभी ये अरबों खरबों में खेल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए सारा पैसा यहाँ से बाहर जा चुका है। आफ्ताब शाह F7 में इस टाइम रिहाइश पजीर है, F7 में अपनी प्रॉपर्टी बना चुका है। तो यहाँ पर कारोबार के हवाले से तो मैं इससे बेहतर आपको और कुछ नहीं बता सकता कि ये यहाँ पर आजकल ये पोजीशन है। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब। आज हमने वजारत दाखिला एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से ये गुफ्तगू की, जिसमें यहाँ की मकामी शख्सियत हफीज़ुर रहमान टीपू साहब ने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया। उन्होंने भी बताया कि वजारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है, ज़मीनों पे किस तरह कब्ज़े किए जा रहे हैं, किस तरह
यहाँ के पार्क्स को, सोसाइटी के पार्क्स को, मस्जिद के प्लाट्स को, या दीगर सहूलियात जो जिसमें कब्रिस्तान है, जहाँ पे अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है तो उसको दफनाने के हवाले से जो कब्रिस्तान की जगह रखी गई थी उसको कहाँ किया है, उसको चैन कटिंग के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया है, उसको प्लाट बना के अपने लोगों को बेच दिए गए हैं, अपने फ्रेंडमैन लोगों के ज़रिए उसको फ़रोख्त कर दिया है। तो नाज़रीन, ये थे यहाँ के हालात जिससे हमने आपको आगाह किया। हम इस हवाले से मज़ीद भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। बहुत सारे ऐसे मुतासरीन हैं जो अभी भी यहाँ पे धक्के खा रहे हैं, जिनको प्लाट नहीं मिल रहा है, और सिर्फ ये आपने चाहे तो जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि यहाँ पे मालिक बेज़ाब्तियाँ इस कदर ज़्यादा हैं और ये माफिया इस कदर मजबूत है, जिसका जिक्र यहाँ पे जिन लोगों से हमारी गुफ्तगू हुई उन्होंने भी किया कि माफिया इस कदर मजबूत है कि अगर हम दरख्वास्त भी देते हैं, किसी इदारे को दरख्वास्त देते हैं, तो कोई भी इदारा इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जिस तरह टीपू साहब ने कहा कि यहाँ पे जो सदर हैं, अभी पहले जो सदर थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, इसी बात पे इस्तीफ़ा दे दिया कि माली ज़ाब्तियाँ हो रही हैं, हमें बताया नहीं जा रहा। वो इनसे पूछते थे, ये बताते कुछ नहीं थे। इसी तरह इनके एक एग्जेक्टिव मेंबर ने इस्तीफ़ा दे दिया, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी मुझे बताया कि मैंने भी इस्तीफ़ा सिर्फ इसी वजह से दिया है कि ये जो माली बेज़ाब्तियाँ हैं, जो मेंबरान के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, इसके हवाले से कुछ बताया नहीं जाता और ये सिर्फ लूट मार कर रहे हैं, लिहाजा हम इस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहते। इसी बिहा पे उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया। इस हवाले से वज़ारत दाखिला एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव के हवाले से हम मज़ीद भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। आप देखते रहिएगा औसाफ डिजिटल। बहुत शुक्रिया।